तो पूर्व में जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसका रेगुलराइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन होने में जो पार्ट है वो इतना धीरे होता है कि ये योजना और अगले बजट में कितना हो पाएगा एलोकेशन फाइनली, ये देखने के बात है इसमें। तो जितना एक्सपेक्टेड है उतना तो नहीं है, खासतौर पर टेक्निकल एजुकेशन में। हालांकि 39 ITI खोलने की बात की है। बजट जनता के अनुकूल है और किसानों को भी फायदा है इसमें। मतलब हम अगर महिलाओं की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें, लाडली बहना योजना, तो उसमें जो बदलाव किया गया, जो फिक्स था कि हर महीने 250 रुपये बढ़ाए जाएंगे, जो पूरा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश पे लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा है। 50,000 रुपये, 50,000 करोड़ केवल इंटरेस्ट में जा रहा है। और ये पैसा सब कहाँ से जाता है? टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है। मध्य प्रदेश सरकार का पूर्णकालिक बजट आ गया है, लेकिन बजट को लेकर कितनी उम्मीदें थी ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को, कितनी पूरी हुई, ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हमारे साथ में प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं। क्या कहेंगे, कितना आपको उम्मीदें थी इस बजट से, कितनी पूरी हुई हैं? एक्सपेक्टेड तो हमेशा ज़्यादा ही रहता है, चूँकि टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हैं और शिक्षा विभाग के पहले मंत्री रहे मोहन यादव जी, अब चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमें लगता था एजुकेशन में ज़्यादा आना चाहिए था। तो जितना एक्सपेक्टेड है उतना तो नहीं है, खासतौर पर टेक्निकल एजुकेशन में। हालांकि 39 ITI खोलने की बात की है, लेकिन पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ऐसा कोई प्रावधान होता बढ़ता हुआ बजट नज़र नहीं आया है। दूसरा, 3 लाख नौकरियों की बात की गई है, 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की बात की है। तो पूर्व में जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसका रेगुलराइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन होने में जो पार्ट है वो इतना धीरे होता है कि ये योजना और अगले बजट में कितना हो पाएगा एलोकेशन फाइनली, ये देखने के बात है इसमें। आप फॉरेस्ट में रिटायर्ड ऑफिसर हैं, किस तरह से देखते हैं इस बजट को? बजट जनता के अनुकूल है और किसानों को भी फायदा है और IT सेक्टर को भी, इंजीनियर जो IIT खोलने का नया। और मुख्य बात है कि फॉरेस्ट के जो के बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, जड़ी बूटी आयुर्वेदिक जो विश्वविद्यालय खोलने का इसमें प्रावधान रखा गया है, उससे फॉरेस्ट की जड़ी बूटियों का विनाश विहीन विध्वंस भी होगा और उससे जनता को फायदा होगा। क्या कहेंगे मैडम, आप किस तरह से देखती हैं इस बजट को? इसमें मतलब हम अगर महिलाओं की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें जो पहले से फिक्स थी, जैसे महिला की जो योजनाएं थी ना, लाडली बहना योजना, तो उसमें जो बदलाव किया गया, जो फिक्स था कि हर महीने 250 रुपये बढ़ाए जाएंगे, जो पूरा नहीं हुआ। अब उसको पेंशन प्लान से जोड़ रहे हैं, वो किस तरह से जोड़ेंगे, कैसे देंगे, अभी ये क्लियर होगा। तो काफ़ी चीज़ें चेंज दिखाई दे रही हैं। ज़्यादा संतुष्टि तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो चाहते हैं वैसा मिलता तो नहीं है। क्या कहेंगे बजट को लेकर आप? देखिए, बजट अच्छा है, लेकिन फिर भी जो इस समय वर्तमान में जो फ्रीबीज का सिस्टम चल रहा है वो अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में कई बार बोल चुका है। और अभी जैसे देखा जाए, आप लोग पत्रकार हैं, सभी को पता है, मध्य प्रदेश पे लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा है। 50,000 रुपये, 50,000 करोड़ केवल इंटरेस्ट में जा रहा है। और ये पैसा सब कहाँ से जाता है? टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है। आज टैक्स की कंडीशन ये है कि आदमी अगर सुबह चाय पीता है तो टैक्स देता है, अगर मोटरसाइकिल से 4 कदम चलता है तो पेट्रोल पर टैक्स देता है। टैक्स ये अच्छा है कि इस बजट में टैक्स नहीं बढ़ाए गए, लेकिन फिर भी फ्रीबीज जो है वो कम होना चाहिए। AI शिक्षा पर जोर दिया गया है। हाँ, वो एक अच्छी सोच है, क्योंकि AI का जो आने वाला जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड है और उसमें काफ़ी अवसर भी मिलेंगे युवाओं को रोज़गार के। लेकिन जो प्रेजेंट जो कंडीशन है, जो अभी जो भर्तियों की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, वो पुराने ही रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहे हैं। कई विभाग ऐसे हैं जहाँ स्टाफ नहीं है, फिर भी मतलब उसको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए पहले मतलब जो वैकेंसी जहाँ है वहाँ पर पहले उनको किया जाए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स की काफ़ी कमी है, तो उनको पूरा किया जाए। क्या कहेंगे आप? ये बजट में पुराना जो काम है वो अभी बहुत अधूरे पड़े हैं। नए करने से क्या फ़ायदा? अटेर का चंबल का पुल है, सालें हो गई हैं, पूरा बन चुका है, चालू नहीं हुआ है। तो पुरानी जो परियोजनाएं चल रही, पहले उन्हें कंप्लीट करें, तो उसके बाद दूसरी अपन नई की बात करें। लगता है कि स्पेशली तौर पर जैसे ग्वालियर चंबल को कुछ नहीं मिला है, मतलब केंद्रीकरण नहीं किया गया है। हाँ, और भी तमाम चीज़ें हैं जो मतलब पूरी नहीं की गई है। ग्वालियर में एलिवेटेड रूट के लिए प्रावधान रखा गया है, क्या कहेंगे? ये विषय बहुत अच्छा है और
ये विषय बहुत अच्छा है और ग्वालियर के जो ट्रैफिक आज की समस्या बनी हुई है ग्वालियर में कि लोग कम हैं गाड़ियां ज़्यादा हैं, तो वो एलिवेटेड रोड से उस समस्या का हल होगा। पर सरकार को बजट के अलावा इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि एक तय सीमा पे वो सब कुछ खत्म करें। तय सीमा में खत्म नहीं होते तो जनता उसके लिए बहुत सर्वाइव करती है और परेशान होती रहती है। चंबल के भीड़ों के लिए भी प्रावधान रखा गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? चंबल के बीहड़ में अगर कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके वहाँ पे रोज़गार उत्पन्न कर सके, तो जो फ्री वाइज वाली चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एमपी में लोगों को रोज़गार दे सकती हैं। तो जितना पैसा हम सिर्फ फ्री देने में निकालते हैं वो रोज़गार के थ्रू हम उनको दे सकते हैं और उसमें एमपी को टैक्सेस में भी लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं जब रोज़गार उत्पन्न होंगे तो स्टेट आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर से ग्वालियर चंबल संभाग के हमारे साथ में लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे और उन्होंने अपनी राय रखी है कि किसी को संतुष्टि है तो किसी को बहुत सारी अपेक्षाएं थी, लेकिन कितनी अपेक्षाएं पूरी हुई है ये बजट अपने आप में बताता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।